फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में आपको कह रहा है कि, और ये आप लोग खुद से भी घर पे सॉल्व करना, क्लास के बाद या क्लास के पहले किया हो अच्छा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन आपके पास, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना। पीवाईक्यू सारा कर लोगे तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, अगर पीवाईक्यू भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। ये है, मतलब बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे तो एग्जाम में कुछ परफॉर्म कर पाओगे, तैयारी करोगे नहीं तो कुछ परफॉर्म नहीं करोगे, ये है। तो ए बी इज 2a+3b, है ना। सो ए बी आपके पास है 2a+3b, जहां ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी? तो आपने वो पढ़ा हुआ है कंडीशन, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड भी लगा सकते हैं आप, अगर आप उससे नहीं जाना चाहो तो एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो हमें समहाउ 2a+3b को ही मिनिमाइज करना है, तो एक काम करता हूँ देखो, तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं बी निकाल लेते हैं, तो बी कितना आएगा? सो ab-3b इज 2a। सो आप खुद से जो मैं लिख रहा हूँ वो आप भी लिखो, एंड गलती करूँ तो बताना, क्योंकि गलतियाँ हो जाती है मुझसे, ठीक है ना। सो बी कॉमन लेंगे, सो 2a/a-3, फाइन। तो ये मैंने बी निकाले और यहाँ पे रख दिया, तो इसको रखते हैं, तो बनेगा क्या? a टाइम b के जगह रख देते हैं 2a/a-3, तो ये हो गया 2a² / a-3। दिस इज फंक्शन ऑफ a, ओके। नाउ रेस्ट्रिक्शन क्या था? द रेस्ट्रिक्शन इज a इज पॉजिटिव एंड b इज पॉजिटिव, तो यहाँ से रेस्ट्रिक्शन ये है कि b भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, ओके। तो a पॉजिटिव है, ओके, b पॉजिटिव है, सो 2a/a-3 पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? तो इसको अगर ऐसे जीरो करेंगे तो 0 और 3, है ना। तो अगर मैं 3 से लार्जर नंबर लूंगा a की वैल्यू, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। 0 और 3 के बीच a लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? मान लो 1 ले लिया तो 2 ये नेगेटिव आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, b की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। और 0 छोटा नंबर लूंगा जो कि ले नहीं सकता मैं। तो पता है इससे क्या रेस्ट्रिक्शन समझ आया आप? अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं इस इक्वेशन से b निकाला, मुझे पता है b को पॉजिटिव रखना है, तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि a की क्या क्या वैल्यू होगी जिसके लिए b हमारा पॉजिटिव रहेगा। सो वो मैंने a के लिए नंबर लाइन बनाया है, तो a 0 से पहले तो हो ही नहीं सकता, वो ये कह रहा है। अब a अगर 0 से 3 के बीच लोगे यहाँ पे, यू चूज एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 3, तो ये नेगेटिव आएगा, आएगा, देखिए 2 रख के देखिए, है ना। सो आपको यहाँ से रेस्ट्रिक्शन क्या समझ आया? यहाँ से रेस्ट्रिक्शन समझ आया कि a जो है वो 3 से इन्फिनिटी में है, तो जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसमें हमारा a जो है वो 3 से इन्फिनिटी है, ठीक है। सो a इज बिटवीन 3 to इन्फिनिटी। नाउ दिस इज द फंक्शन एंड यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन। तो इसको मैंने वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, अगर आप लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जानते हैं तो उससे भी हो जाएगा, नहीं तो वन वेरिएबल में कर दिया। अब इसको जरा कीजिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे f'(a), क्लास 12th का मैक्सिमम मिनिमम मेथड, कि हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। तो f'(a) निकालते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाइए, a-3 होल स्क्वायर एंड u का डेरिवेटिव u/v 4a-a-3, ठीक है। सो यहाँ से 4a-a-3 एंड माइनस, फिर v का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2a²। सो f'(a) मेरे पास रहेगा 4a² - 2a², 2a², आप खुद सिंप्लीफाई कीजिए। सो 4a² -2 है ना, अब माइनस में 12a/a-3 होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता है? f'(a) को 0 पुट करके, 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से मिलेगा मुझे, उसके बाद लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा मुझे 2a² - 12a इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे 12a, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। सो तो यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2a, कॉमन लेते हैं तो बचेगा a, माइनस था ना बीच में, -12a, ठीक है। सो 2a कॉमन लेते हैं, -6 इज 0। सो a इज 0 और a इज 6, a कैन नॉट बी 0 जैसा क्वेश्चन कह रहा है। सो a कैन बी 6, और a जब 6 है तो यहाँ पुट कर दो, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया ना, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, तो मुझे यहाँ चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आएगा। तो आप a को 6 रख दो इसमें,
आप इसमें a की जगह 6 रखो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो 6 रखेंगे तो 2 इंटू 36 अपॉन 3, सो 12 दूने 24, सो सी इज द आंसर। ठीक है, देख लीजिए, और जिनको डाउट है पूछिए। और ये सब खुद से भी सॉल्व करना, तभी एग्जाम में कर पाओगे, अभी तो मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से b निकाला, मतलब ये 2 वेरिएबल फंक्शन था, तो 2 वेरिएबल फंक्शन को मैंने 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग गिवन कंडीशन। इस कंडीशन से b निकाले, यहाँ से कंडीशन निकाला, तो a को 3 ज़्यादा होना पड़ेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में ही आना चाहिए था। अगर यहाँ 2 भी आ जाता है केवल, तो उसको भी मैं रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, डोमेन इज 3 to infinity। तो यहाँ से मुझे, और मैंने डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, इनफैक्ट दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। कैसे चेक करेंगे फर्दर, आप एफ डबल डैश निकालो, देखो इस पॉइंट पे वो पॉजिटिव आएगी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो जाएगा।